उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती, हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जी हाँ, बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कथावाचक हैं और अपने बयान को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक छात्रा ने अपना प्राणनाथ मान लिया है। जी हाँ, वही छात्रा जिसकी चर्चा आजकल मीडिया में खूब हो रही है। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा करते हुए यूट्यूबर शिवरंजनी तिवारी शुक्रवार देर रात बागेश्वर धाम पहुंच गई हैं। हालांकि उनकी मुलाकात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं हो सकेगी, क्योंकि इधर शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंच रही हैं और उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए हैं। इसी कारण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से छात्रा की मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन इस बीच छात्रा के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से छात्रा का विवाह हो चुका है। मीडिया भी इन बातों को जोड़कर देख रही है, लेकिन इन सभी बातों पर छात्रा ने अपना बड़ा बयान दिया है। यही नहीं, छात्रा के ऊपर तो ये भी आरोप लगा कि छात्रा के पिता बागेश्वर धाम में तेल दिया करते थे। जी हाँ, शिवरंजनी तिवारी का विवादों से अब नाता हो चुका है। इनमें से सबसे बड़ा विवाद रहा है उनके पिता का तेल का बिजनेस। दरअसल नवंबर माह में शिवरंजनी तिवारी के पिता बैजनाथ तिवारी का तेल के बिजनेस को लेकर बागेश्वर धाम के सेवादारों से विवाद हो गया था। इस बात का खुलासा हुआ जब MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी के साथ आई एक कार के पीछे मीडिया कर्मियों ने मार्कंडे तेल का पोस्टर लगा देखा। इसके बारे में जब शिवरंजनी से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बताया। खैर, अब शिवरंजनी कैमरे के सामने आ चुकी हैं और उन्होंने इन सभी आरोपों पर बड़ा बयान दिया। अभी बात बताई है कि आपका कुछ विवाद हुआ था पिछले दिनों, नवंबर माह में बता रहे हैं, क्या विवाद था और किस बात को लेकर आज ये इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ है? देखिए, विवाह का जो भी बवंडर जो भी खड़ा हुआ है या जो भी भूचाल मचा हुआ है न्यूज़ चैनल्स में बागेश्वर धाम को लेके और हमारे साथ, क्योंकि लोगों ने ये जोड़ा गया है ना कि हम तेल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी वहाँ जा चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तेल का प्रचार करने के लिए हम नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो देखिए, केवल एक बागेश्वर धाम नहीं है जहाँ पर हमने अपना तेल का वितरण किया है निःशुल्क में। हम इसके पहले करौली शंकर महादेव कानपुर में थे, डॉक्टर संतोष भदौरिया जी के यहाँ, वहाँ भी कर चुके हैं। पंडुकर सरकार भी जाते रहते हैं। और विवाद को रही बात ऐसी है, मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बागेश्वर धाम में जो सेवादार हुए हैं, वहाँ के जो भी हैं सेवादार, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं, जो कुछ भी किया जाता है, उसके बारे में महाराज जी को 1% भी जानकारी नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ और बागेश्वर महाराज ने खुद ये बात बताई है कि वो अपने सेवादारों से परेशान है। हमारे साथ में नवंबर में वहाँ पर क्या हुआ था, तेल का असल मैटर क्या था, क्योंकि आप तो वही जानते हैं जो आपको वहाँ के सूत्रों से पता चला है। लेकिन वहाँ पे जो भी असल में सच हुआ था, हम सच हैं, हमारे बालाजी सरकार सच हैं, हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज साक्षात भगवान हैं। उनको साक्ष्य रख के मैं एक बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे साथ में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता, महाराज जी भी नहीं जानते, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे असल में क्या घटना हुई थी वो महाराज जी तक नहीं पहुँची। मीडिया में बता दीजिए आप क्या घटना हुई थी, कुछ शॉर्ट में बता दीजिए जो बताने का। नहीं, अगर मैं वहाँ का अगर असल मैटर बता दूंगी क्या हुआ था, उसमें फिर बागेश्वर धाम का नाम उठ जाएगा और बालाजी सरकार है, मेरी पर्सनल आस्था है। मैं नहीं चाहती मेरे भगवान के ऊपर, मेरे अपने धाम के ऊपर, क्योंकि मैं उसे अपना धाम मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है कि उसके ऊपर एक भी टिप्पणी
क्योंकि आपके ऊपर जो वहाँ पे लोगों ने आरोप लगाया तो तेल लेकर जो आए थे वो गलत जिसको जो बेच रहे थे। आरोप लगाना है लगाते रही है। मेरे बागेश्वर धाम सरकार साक्ष्य है, मेरे बालाजी सरकार सत्य है। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो पूज्य महाराष्ट्र साक्षात भगवान ने वो खुद बता देंगे। जब आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिली ही नहीं तो फिर यहाँ के सेवादारों की गलत बातें कैसे आपको पता चल गई? क्यों मेरे पिताजी वहाँ नहीं गए थे? मेरे पिताजी था, मेरा पिताजी के साथ आपने बहुत बड़ा दावा भी कर दिया। नहीं बिल्कुल है। देखिए ऐसा है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं मीडिया में तो बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं आप उनसे इस तरीके का जो विवाद हुआ था उसकी पीछे की जो वजह थी उसमें आप उनसे बदला लेने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए हों? मुझे बदला लेने की अगर जरूरत होती ना तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं मीडिया में बता देती। शिवरंजनी, आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि आपको ये पता है कि जो बातें काम सेवादार करते हैं वो बातें महाराज जी तक नहीं पहुँचती हैं। ये बात आपको कैसे मालूम? क्या आपकी उनसे बात होती है? क्या फोन पे बात होती है कभी किसी तभी आप विवाह की लेके बात आई तो कैसे आपको मालूम महाराज जी तक नहीं पहुँचती बात? मुझे नहीं पता महाराज जी। अभी आपने दावा किया महाराज जी की बात नहीं पहुँचती है, कैसे आपको मालूम ये बात? खुद अपने सेवादारों से परेशान है, वो खुद ये आपको किसने बताया? ये बात किसने बताया? न्यूज चैनल में आपने कहा महाराज जी ने बताया। आपने कैसे महाराज जी ने बताया? सुन तो लीजिए मेरी बात। मैंने कहा है महाराज जी ने ये वीडियो में खुद सोशल में जारी किया था। उन्होंने कहीं जारी नहीं किया, कभी जारी नहीं हुआ। उन्होंने सेवादारों के बारे में कहा था कि सेवादार जो करते हैं वो उनको उन्होंने ये कहा था सेवादार पैसे लेते हैं। उन्होंने ये कहा पैसे कोई लेते सेवादार तो मत दीजिए, लेकिन आप परेशान करते हैं उन तक बात नहीं पहुँचती। इतने अंदर की बात कैसे पता आपको? क्योंकि मेरे पिताजी और मेरा भाई वहाँ पर गया है और मैं इस बारे में, क्योंकि मैं बालाजी सरकार को साक्ष्य रख के बता रही हूँ जो भी वहाँ पर हुआ था, जो भी वहाँ पे है वो बालाजी सरकार सब। शिवरंजनी जी, सवाल सीधा आपसे कि इतने अंदर की बात कैसे मालूम कि महाराज जी तक ये बातें नहीं पहुँचती हैं? क्योंकि नहीं पहुँचती है। कैसे नहीं, ये आपको कैसे मालूम? महाराज जी ने कभी आपको बताया बात नहीं पहुँच रही है? आप इतना बड़ा दावा कर रही है, अब तो ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ना आपके ऊपर। हमारे साथ में वहाँ पर, मेरे साथ में नहीं, जो मेरे पिताजी और मेरे छोटे भाई पिताजी की बात हुई क्या वहाँ पे महाराज जी से? हुआ क्या था यही बता दीजिए। क्यों बताऊँ? बदले की भावना है क्या? यानी कि आपकी बातें उन लोगों से होती, महाराज जी से डायरेक्ट बात आपकी होती है? महाराज जी से मैं हर चैनल से बोल रही हूँ, मेरी महाराज जी से कोई बात अभी आप दावा कर रही है महाराज जी को मालूम है कि घटना क्या पहुँचती है? ये इतना बड़ा दावा कर रही थी वो महाराज जी तक नहीं पहुँची। ये दावा कैसे आप कर रही है? ये दावे की सच्चाई क्या है आपके? बता रहे हैं कि आपके पिताजी ब्रांडिंग के लिए पैसा लेकर गए थे, थैला में भर के, उन्होंने मना कर दिया था लेने से और सेवादारों ने मिलने नहीं दिया था। जो भी बताया उनके सेवादारों ने जो भी बताया, देखिए मैं केवल एक जवाब दूंगी, इसलिए मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करती हूँ। पूज्य महाराज श्री अंतर्यामी है, अगर वो सब जानते होते, मैं ये नहीं कह रही कि वो अंतर्यामी नहीं है, वो सब बात नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जितना भी तेल का विवाद और जो भी आप लोगों को पता चला है वहाँ के बारे में, उस बारे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और चूंकि महाराज जी तक ये बात नहीं, ये बात कैसे पता महाराज जी तक बात नहीं पहुंची? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर महाराज जी तक पहुंची होती तो हमारे साथ इसका मतलब आपसे बात हुई उनकी, आपसे बात होती, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ क्या? आपको ये पता है इंसाफ नहीं हुआ? हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि मैं बालाजी। आपने कहा महाराज जी ने बताया कि आप सेवादारों से परेशान हैं, क्या महाराज जी से आपकी बात हुई थी इस तरह? मेरी महाराज जी से कोई बात तो आप कैसे दावा कर रही हैं? आपके साथ क्या गलत हुआ है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो पाया? इंसाफ क्या है? अरे भाई मुझे नहीं बताना, इसलिए तो मैं बता नहीं थी। नहीं तो आपके साथ ऐसा क्या गलत हुआ है जो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाए? मैं वहाँ के बारे में नहीं बता। अच्छा महाराज जी, गलत तो हुआ है ना आपके साथ, आप ही बता रही गलत हुआ है, तो उसके लिए मना किया था उन्होंने। वो महाराज जी तक नहीं पहुँची। पिताजी का अपमान हुआ, मारपीट कुछ हुआ क्या जिस बात को लेकर आप इतनी आगे बढ़ी? जो भी हुआ है आप ही बताएं। शिवरंजनी जी, आप बहुत से सवाल ऐसे अब आपने खड़े कर दिए, महाराज जी के पास बातें नहीं पहुंची, सेवादार वो आपने दावा कर दिया, आपको पता है पिताजी के साथ क्या? आपने बोला, मीडिया नहीं बोला, मीडिया का आपने बताया नहीं, तो आपने बताया कि आपकी बात हुई है महाराज जी से। मैंने ऐसे कहीं नहीं कहा कि मेरी महाराज जी से बात हुई। अभी बताया, अभी बोला मैंने बोला ये गलत है, ये गलत है, ये मैंने कहीं नहीं कही, ये मैंने कहीं नहीं कहा। अब शिवरंजनी तिवारी का आपने बयान तो सुन लिया, लेकिन जाते जाते शिवरंजनी तिवारी का ये गाना भी सुनते जाइए। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। सदा उनसे प्रीति लगा करके रखना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
आपके बीच फिर लेकर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।